student, welcome to our official YouTube channel Maths Board. So here is a quick introduction of your syllabus. So ICSE Mathematics Class 10 syllabus. Your syllabus is divided in 8 parts. The first one is Commercial Mathematics, second Algebra, then Geometry, Mensuration, Coordinate Geometry, Trigonometry, Probability and Statistics. So commercial mathematics, this is divided again in 3 parts: goods and services tax, banking, shares and dividend. So this is new for you because goods and services tax, banking, shares and dividend ये आपके इसी बार के सिलेबस में है. So इस second one is linear inequality, quadratic equation, ratio, factorization, matrices, arithmetic progression. इनमें से मैट्रिसेस आपका न्यू है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका न्यू है, मेंसुरेशन आपका वही पुराना है, सिर्फ आगे का थोड़ा सा इलाबोरेट करके आपको इसमें बताया गया है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिफ्लेक्शन, सेक्शन फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. इन दिस यूनिट सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके आप पूरा चैप्टर सॉल्व कर लेंगे सिर्फ एक फॉर्मूले से. रिफ्लेक्शन बहुत ही इजी है, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक. तो चलिए बात कर लेते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से बात करते हैं. सो देखिए इसमें आपका क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें जीएसटी जब आप करेंगे तो इसमें आपको पूरा, मैं हालांकि एक वीडियो अलग से बनाऊंगी जिसमें आपको मैं पूरा बताऊंगी, अच्छे से समझाऊंगी. अभी सिर्फ सिलेबस समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें आपके देखिए टैक्स जो लगते हैं, जैसे CGST, SGST, राइट. CGST होता है, SGST होता है और एक इंटीग्रेटेड लगता है, ठीक, IGST. अब ये CGST, SGST क्या होता है? C फॉर सेंट्रल, ठीक, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी लेगी. S फॉर स्टेट गवर्नमेंट, I इंटीग्रेटेड, जिसमें अगर आप मान लीजिए लखनऊ से कोई सामान है वो सेल करते हैं और यहाँ पे आपका मान लीजिए कानपुर में आप इसको सेल करते हैं, तो देखिए स्टेट तो चेंज हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपका जो लगेगा वो IGST नहीं लगेगा, आपका यहाँ पे सीधे SGST लगेगा. सो इस डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे. फिलहाल मैं आपको बता रही थी कि आपका जब आप GST पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन इस तरीके के दिए रहेंगे कि मान लीजिए आपका कुछ लिस्ट प्राइस दिया हुआ है, कोई लिस्ट प्राइस दिया हुआ है एंड उसके बाद उसमें आपको ये बताया गया कि 8% का GST लगा हुआ है, तो आप बताइए टोटल कितना अमाउंट पे करना होगा. ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन है. यहाँ पे हम डिस्काउंट की भी बात करेंगे इस चैप्टर में. देन सेकेंड जो था आपका पार्ट वो था बैंकिंग का. बैंकिंग में देखिए, बैंकिंग में 2 अकाउंट हैं आपके में सिलेबस में. तो सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, बट हम पढ़ेंगे इसे थोड़ा सा डिटेल में क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है बिकॉज डेली लाइफ में हम काफ़ी यूज़ करते हैं इसका. बिकॉज आपने देखा होगा बैंक गए, आपने देखा डिपॉजिट्स की बात की गई, विड्रॉल की बात की गई वहाँ पे, एंड सेविंग अकाउंट की बात की गई, RD की बात की गई, FD की बात की गई. तो आखिर ये सब होता क्या है? जब आपको ये पता ही नहीं होगा कि ये सब क्या होता है तो आप उसको डीपली कैसे जानेंगे, कैसे उस पता कर पाएंगे कि हमारे लिए हमने अकाउंट में अगर पैसा, हमने मान लीजिए सेविंग अकाउंट में पैसा लगाया है तो हम SI के हिसाब से लगा रहे हैं, CI के हिसाब से लगा रहे हैं. SI CI तो हमने पढ़ रखा है ना. तो अब बैंकिंग में अगर हमें पता नहीं होगा सेविंग अकाउंट में कराना चाहिए कि हमें FD कराना चाहिए, RD कराना चाहिए, होता क्या है, तो फिर हम प्रॉफिट कैसे गेन कर पाएंगे. एंड द थर्ड वन इज हमारा है शेयर्स एंड डिविडेंड. शेयर्स का नाम सभी ने सुना होगा, शेयर मार्केट का नाम तो सुना ही है. तो शेयर मार्केट वाले जो शेयर्स हैं उन्हीं की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है. देन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपकी जो नेक्स्ट यूनिट है वो एलजेब्रा है, राइट. तो एलजेब्रा में हमारा लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल था. इसमें आपको एक कुछ स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसके रिगार्डिंग आपको जो है इक्वेशन बनानी होगी और फिर उसे सॉल्व करना होगा. मैट्रिसेस आपका न्यू है. मैट्रिसेस में इस तरीके से आपको नंबर्स दिए रहेंगे, ये आपका मैट्रिसेस फॉर्म में है और उन्हें प्लस है, माइनस है, इनवर्स है उनका, ये आपको निकालना होगा. सो अगेन AP आपका था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको एक सीरीज दे दी जाएगी, कुछ नंबर्स की सीरीज दे दी जाएगी. उसके बाद जैसे सीरीज दी गई फिर पूछा जाएगा इसका 10th टर्म कौन सा है, या कोई भी सीरीज दे दी, मान लीजिए
कह दिया गया किसी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, वो आपका 2 है, जो लास्ट टर्म है आपका वो 10 है, तो आपको बताना है कि इसका 8th टर्म कितना होगा या इसमें कितने टर्म्स होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस हम AP में पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ एक ऊपर ऊपर से सिलेबस बता रही हूँ। देन हाँ, एंड हमारा क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी तो हमें पता ही है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप जानते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स नया नहीं है। हाँ, मेंसुरेशन जो है ये भी कुछ नया नहीं है, वही आपके वॉल्यूम है, एरिया, सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया, यही सब। कोऑर्डिनेट में रिफ्लेक्शन, सेक्शन फॉर्मूला और इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो देखिए रिफ्लेक्शन जो है, अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन में आपका सिर्फ ये है, जैसे आपको ये है एक्स एक्सिस, इधर देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये होता है हमारा। तो अब जैसे एक्स के कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं 2 और 3 है, तो जब इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये एक्स डैश बनेगा, इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, क्या होंगे, सिर्फ एक चैप्टर है इसका, ठीक है, जिसमें कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग अगर आप रिफ्लेक्ट करा रहे हैं, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम, बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो वो जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके बाद मैं आपको एक एक करके डिटेल में पूरा बताऊंगी कि कैसे है क्या है। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हम आगे डिटेल में ऑलरेडी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाकी सेक्शन फॉर्मूले में और कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको देखना है कि अगर ओरिजिन से करते हैं तो फिर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, तो वो हम खैर डीपली बात करेंगे उसकी। उसके बाद देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में भी सिर्फ एक फॉर्मूला है जो मैं अभी आपको नहीं कर रही हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। ये मैं जब आपको पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, हाइट एंड डिस्टेंस। जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की बात कर लें तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में देखिए 9th में हमने पढ़ा है ना इन सब के बारे में कि कॉस थीटा क्या है, साइन थीटा, टेन थीटा, राइट, और कॉट थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा। अब आइडेंटिटीज क्या है, इन्हीं को यूज करके हमने कुछ फॉर्मूलेज बना दें, वही हमारी आइडेंटिटीज है, ठीक। बेसिकली मैं आपको 3 बता रही हूँ जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। जैसे पहला साइन, आप में से बहुत सारे लोगों को आइडेंटिटी पता ही होंगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड वन इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका। एंड द थर्ड वन इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब सिर्फ ये 3 आपको लर्न करनी है। बुक में किसी बुक्स में और भी आपकी दी हुई आइडेंटिटीज, उन्हें लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो इस आइडेंटिटी से 2 आइडेंटिटी और निकल आएंगी हमारी। कौन सी, यहाँ से अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो हम निकाल लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो हम निकाल लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये सारा आपका यूज होने वाला है, इसलिए मैं बता रही हूँ। और अगर इसी में हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो हम निकाल सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो एक आइडेंटिटी से कितने सारे फॉर्मूलाज बन रहे हैं। यहीं से कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसी तरीके से सिमिलरली सेकेंड और थर्ड से भी बहुत सारी आइडेंटिटीज निकल के आ जाएंगी। जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको वहाँ पे बताऊंगी कि किसी भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड्स होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसा आपको स्कूल में बताया जाता है, जैसा आपको कोचिंग में बताया जाता है वही करें, नहीं। मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगी कि आपको जिस तरीके से सॉल्व करना है आप उस तरीके से सॉल्व करिए, क्योंकि जब हम अपने माइंड को बहुत सारे डायरेक्शन में ले जाते हैं तभी हम सॉल्यूशन तक पहुँच पाते हैं, ठीक है। मतलब कि जब तक आप बहुत सारे डायरेक्शन में सोचेंगे नहीं तब तक ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आएंगी। हो सकता है आपको एक ट्रेडिशनल मेथड से कोई क्वेश्चन सॉल्व करने को बताया जा रहा है, बट आपने अपने दिमाग से उसको और इजी वे में करना सीख लिया, तो ये तो अच्छी बात है ना। कि आप हमें क्या करना है कि हमें रटे रटाए मेथड से कुछ नहीं करना है। आपको बस जो भी ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है, आपको कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, बस ये सारी आइडेंटिटीज हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है उसमें, इन्हीं का यूज करते हुए, और जो 9th में हमने पढ़ा है बस उसका रिवीजन मैं आपको करवा दूंगी। उसी के बाद आपको जैसे दिया है बस अपने आप करते चले जाना है। LHS दिया होगा, RHS दिया होगा, दोनों को इक्वल करके प्रूफ कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड,
प्रूव हो जाएगा, प्रूविंग होगी, नहीं तो आपको बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको वैल्यूज निकालनी होगी। सेकेंड, आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल की बात की गई है, तो टेबल वही टेबल है जो साइन थीटा कॉस थीटा वाली ऐसे टेबल थी ना, और इसमें 0 डिग्री था, फिर 45 डिग्री था, फिर 60 डिग्री था, ये वाली जो टेबल थी इसी टेबल की बात की गई है यहाँ पे। देन आपसे मैंने बोला कि हाँ एक और आपका है हाइट एंड डिस्टेंस, ये नया है। हाइट एंड डिस्टेंस ये बिल्कुल नया है। इसमें आपके बुक में देखिएगा 2 फॉर्मूले के यूज किया गया है, 2 से 3 फॉर्मूले। एक जगह टैन थीटा है, एक जगह कॉट थीटा है, और एक जगह साइन थीटा का भी यूज किया गया है। तो अब इसमें मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। एक इस तरीके से डायग्राम बनाना होगा, जरूरी नहीं सारे क्वेश्चंस में, मैं एक आपको जनरल वे में बता रही हूँ। ये बनाना होगा, यहाँ से एक एंगल बन रहा होगा थीटा, ठीक है, और यहाँ से फिर हमें इसकी किसी भी एक की वैल्यू निकालनी होगी, जैसे मैं बताऊँ आपको इस तरीके से। ये होगा कि आप ऊंचाई पे खड़े हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप कोई चीज देख रहे हैं, और मान लीजिए ये एक टावर आप देख रहे हैं, और एक आप यहाँ से देख रहे हैं, और एक जो है यहाँ इसके फुट से देख रहे हैं। तो अब आपको ये बताना है कि इसकी आपको दिया होगा किस एंगल में देख रहे हैं, बस आपको बताना होगा इसकी हाइट कितनी है, या फिर आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी होगी। अगर नहीं दी होगी तो हाइट दी होगी, डिस्टेंस पूछा जाएगा, इस तरीके से आपको बताना होगा, राइट। तो इसमें 2 तरीके के थीटा बनते हैं आपके, ट्रायंगल नहीं, 2 तरीके के थीटा बनते हैं। वो क्या होते हैं वो हम आगे बात करेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी बात करेंगे बाद में, पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ। देन प्रोबेबिलिटी, ये नया नहीं है, ये 9th में भी था ये आपके प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक ये थोड़ा नया है, सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये नाम केवल नया है, बट इसके अंदर जब आप पढ़ेंगे ना तो दिस इज सरप्राइज फॉर यू, कि आप खुद देखेंगे कि ये सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर था, और इसमें बहुत सारे एक्सरसाइजेस भी हैं, बट ये सबसे ज़्यादा इजी है और ये नया भी है आपके लिए। तो ये एक ओवरव्यू था आपके सिलेबस का। आई होप अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा कि 10th में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और बिलीव मी, अगर आप कंटिन्यूअसली वीडियोस देखते रहेंगे, और जितने भी मैं वीडियो डाल रही हूँ अगर आप उन्हें कंटिन्यूअसली सीरियसली देख रहे होंगे, तो मैथ्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बोर्ड्स एग्जाम की बात कर लूँ अगर मैं, या किसी भी आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो वीडियो ज़रूर देखिएगा एक एक चीज़, और जब मैं इसके लेक्चर डालूंगी तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैं बताऊंगी, उसके लिए आप नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, राइट। जैसे एक चीज़ और मैं बता दूं, आपके लाइक अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, आपको कुछ पूछना है, या पर्टिकुलर मान लीजिए मैं कोई और चैप्टर डाल रही हूँ, ठीक है, किसी और चैप्टर के वीडियोस मैंने डाले हैं, बट आपको मुझसे कोई और चैप्टर पूछना है, या आपको कोई और पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना है, तो ये मेरी आईडी है, आप इस पे मुझे मेल कर सकते हैं। विदिन 24 आवर आपको जो भी क्वेरी होगी आपकी, जो भी क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी चैप्टर है, कोई भी क्वेश्चन है, पर्टिकुलर पर्सनली आपको मेल पे रिप्लाई कर दूंगी उसका सॉल्यूशन। एंड अगर आपको पर्टिकुलर किसी चैप्टर में समझ में नहीं आता, या जो भी आपकी क्वेरी है, आप मुझे ज़रूर इस पे मेल कर दीजिएगा। और सारी वीडियोस आपके पास आती रहे कंटिन्यूअसली, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे एक बेल आइकन बना होगा इस तरीके से, उस बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। और इसके साथ साथ मैं कुछ शॉर्टकट्स भी डाल रही हूँ मैथ्स के, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स बहुत ज़रूरी है। बहुत लंबे अभी आगे आप देखेंगे बहुत लंबे आपके कैलकुलेशंस होंगे, तो उनमें अपने टाइम को बचाने के लिए मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स डाली हुई हैं, उन्हें आप देख लीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।